Good morning, children. Welcome to Lecture 7, Chapter Sets Continued. Today we will do practical problems on union and intersection of two sets or three sets. First, we will do about two sets. Children, this is universal set. These two circles are there. One is set A, other is set B. This middle part, which is the common, that is A intersection B, and this is A minus B and this is B minus A. इसमें ये बीच वाला नहीं आता. Now first part, if A intersection B is phi, then what is number of A union B? Then it is n of A union B is equal to number of A plus number of B. जिसमें कोई कॉमन नहीं है तब फॉर्मूला ये लगता है. अगर कॉमन नहीं है तो, और अगर कुछ कॉमन है मतलब A इंटरसेक्शन B फाई नहीं है, देन A यूनियन B का नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. नाउ चिल्ड्रन, ये हम अब क्यों करते हैं, ये माइनस का साइन क्यों है, प्लीज़ सी. अगर मैं A यूनियन B, ये पूरा लेना है मुझे, सारा पार्ट, ठीक है. जब मैं A ले रही हूँ तो भी ये बीच वाला पार्ट आ रहा है. जब मैं ये B पूरा ले रही हूँ तो भी ये बीच वाला पार्ट आ रहा है. 2 बार आ गया तो उस डबलिंग को ख़त्म करने के लिए हमने एक बार इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया. सो n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Now next is, अगर हमारे पास 3 सेट्स हों A B C, then number of A union B union C 3 में कैसे होता है, सिंगल का प्लस n of A प्लस n of B प्लस n of C माइनस डबल की तीनों जगह माइनस का साइन प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ये अब तीनों का कॉमन कौन सा, ये ज़्यादा वाला जो डार्क कर रखा है, डार्क शेडेड पोर्शन इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C पार्ट. नाउ कीप इन माइंड, सिंगल का प्लस करना है, डबल की इंटरसेक्शन को माइनस करना और ट्रिपल वाले की प्लस करनी है. क्लियर. नाउ रिमेंबर, अगर किसी क्वेश्चन में एंड या बोथ लिखा हो, ठीक है, एंड या, ये और आपको कंफ्यूज ना कर दे, एंड लिखा हो बोथ लिखा हो, इसका मतलब होता है A इंटरसेक्शन B. और अगर आपका सेकंड पार्ट में है एट लीस्ट, अगर कहीं एट लीस्ट लिखा हो तो उसका मतलब है A यूनियन B. थर्ड पार्ट ओनली A, उसका मतलब क्या है, A हो पर B ना हो, दैट इज A माइनस B, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं A माइनस A इंटरसेक्शन B. सिमिलरली ओनली B का मतलब है B में से A को माइनस कर दो, या कह दो कि B में से कॉमन पार्ट माइनस कर दो, वन एंड द सेम थिंग. नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, नाइदर A नोर B. हम कई बार बार भी लगा देते हैं डैश की जगह, ठीक है. कुछ बुक्स में बार लगा हुआ है, कुछ बुक्स में डैशेस लगी हुई हैं, तो हमने मीनिंग इनका एक ही है. नाइदर A नोर B मीन्स A डैश इंटरसेक्शन B डैश, या हम इसको डी मार्गन लॉ से अगर डैश कॉमन लेना हो तो हम बीच में यूनियन भी लिख सकते हैं, नॉट A और नॉट B. सो दिस इज A डैश यूनियन B डैश, या हम कह दें डी मार्गन लॉ से A इंटरसेक्शन B का होल डैश. So keep in mind these formulae. Now let's do this exercise 1.6, question number 3. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi,
200 can speak English. How many people can speak both हिंदी and English? इसका मतलब बोथ वाला निकालना है। बोथ का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, बोथ का मतलब एंड मीन्स इंटरसेक्शन निकालनी है। तो हमें क्या क्या दिया है, एन ऑफ एच दिया हुआ है, दैट इज 250। एन ऑफ ई मीन्स इंग्लिश के कितने दिए हैं, 200, और उनकी यूनियन इकट्ठा ई यूनियन एच वो कितना दिया है, 400, और हमें बोथ का निकालना है मीन्स इंटरसेक्शन का निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है एन ऑफ ई यूनियन एच इजकल टू एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। इन तीन की वैल्यूज हमारे पास हैं और ई इंटरसेक्शन एच की वैल्यू नहीं है, वही निकालनी है। तो जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 50। सो दैट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इन ए ग्रुप ऑफ 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? दो क्वेश्चन है हमारे पास। एक तो वो बता रहे हैं जो टेनिस खेलते हैं, एक वो बता रहे हैं जो अकेला टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है, नाउ हमें दिया क्या क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, उनकी यूनियन दी हुई है 65, बोथ मीन्स इंटरसेक्शन भी दी हुई है 10। ओके, नाउ और क्या दिए, 40 लाइक क्रिकेट मीन्स एन ऑफ सी दिया है 40, सी फॉर क्रिकेट। और मुझसे क्या पूछा गया है कि टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यानी टी माइनस सी पूछा गया। हाउ मेनी लाइक टेनिस, यानी एन ऑफ टी पूछा गया। इसमें टेनिस खेलते हो चाहे वो क्रिकेट खेलते हो चाहे ना खेलते हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो भी इसमें बैठे हो सकते हैं। बट इस वाले में, ऊपर वाले में टी माइनस सी में ओनली टेनिस वाले होने चाहिए, क्रिकेट वाले नहीं होने चाहिए। तो हमने फॉर्मूला लगाया एन ऑफ सी यूनियन टी इज टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। वैल्यूज हमने पुट की तो सॉल्व करके हमारे पास एन ऑफ टी आ गया 35। क्लियर। नाउ एन ऑफ टी माइनस सी ओनली टेनिस का करना हो तो ओनली टेनिस है, तो आप टोटल टेनिस वालों में से आप यही पूछोगे बेटा क्रिकेट नहीं खेलता कोई, जो क्रिकेट खेलता भी होगा उसको हम माइनस करके अलग से भेज देंगे। सो एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। 35 में से 10 गए 25, ये 25 वो हैं जो ओनली टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। सो दिस एक्सरसाइज इज ओवर। नाउ योर असाइनमेंट इज complete. Exercise 1.6 you have to do in your notebook. By PDF you can see the exercise as well as the answers. So we will meet in the next video. Thank you. Have a nice day, children.